सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये होगा आपका पार्ट 3 ऑफ द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, आपका सेकंड चैप्टर। टेक्निकली आपका फर्स्ट चैप्टर ही है ये, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये फर्स्ट चैप्टर, बट अकॉर्डिंग टू बुक ये आपका सेकंड चैप्टर होगा, क्योंकि कोल्ड वॉर जो है वो कट हो चुका है, वो नहीं आने वाला आपका बोर्ड में 2023-24 वाले बोर्ड में। तो हम लोग पिछले तीन पार्ट्स में, सॉरी दो पार्ट्स में, थर्ड पार्ट तो ये होने वाला है। दो पार्ट में हम लोग फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि सोवियत सिस्टम था क्या हमारा, राइट, कि कैसे बना, क्या है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेकेंड पार्ट में हमने कॉजेज समझे कि गॉर्बाचेव कौन थे एंड कॉजेज कैसे हुए, डिसइंटीग्रेशन के कॉजेज क्या थे, राइट, कि वो डिसइंटीग्रेशन हुई कैसे, वो क्यों हुई, वो चीज़ें क्या थी। बट डिसइंटीग्रेशन होने के बाद क्या हुआ, वो कॉन्सिक्वेंसेस हमको वो देखना है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ डिसइंटीग्रेशन के, शॉक थेरेपी, जो डिसइंटीग्रेशन के बाद जो एक मॉडल ऑफ ट्रांजिशन था, वो शॉक थेरेपी बोला गया था उसको। मैं आपको पूरा बताऊंगा डिटेल में अभी आगे। बट एक मॉडल ऑफ ट्रांजिशन था ये पूरी सोवियत सिस्टम में, जिसको हमने बोला शॉक थेरेपी। ठीक है, शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं, हमको वो भी देखना है। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक होंगे जो मैं अभी आज कराने वाला हूँ। वो होगा आपका कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, शॉक थेरेपी एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी। ठीक है, तो शुरू करते हैं एकदम से, हाँ टाइम वेस्ट नहीं करने वाले फालतू में। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे कॉन्सिक्वेंसेज देख लो कौन से आते हैं। तो प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस थे हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। ठीक है, काफ़ी सारे हमको देखने को मिलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे फर्स्ट चीज़ होती है, फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस। तो जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो भी आपका आइडियोलॉजिकल जो भी आपका आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो हमारे किन के बीच में चल रहा था, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब तो समझ ही गए होगे वैसे आप लोग, कि वो चल रहा था आपके यूएसए, और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यूएसएसआर के बीच। ठीक है, इन दोनों के बीच एक बैटल चल रहा था कि कौन बेटर है सुपियोरिटी के लिए। ठीक है, तो उस वो जो कन्फ्रंटेशंस थी, अब ये आपकी जो कन्फ्रंटेशन है खत्म हो गई। ठीक है, इसकी वजह से जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो रिलेशंस थे, पावर रिलेशंस थे, वो चेंज हो गए। ठीक है, हुआ ये कि देखो, पहले तो समझ लो कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन खत्म हुई, राइट। जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो आपके दो मिलिट्री ब्लॉक्स में जो चल रहा था कि किसके पास ज़्यादा आर्म्स है, किसके पास ज़्यादा न्यूक्लियर पावर्स है, वो तो खत्म हो गया था। तो आपका वो फर्स्ट चीज़ होती है। सेकंड होती है पावर रिलेशन चेंज होना। पावर रिलेशन चेंज होना अगर मैं आपको पढ़ के यहाँ से समझाऊँ तो देखो, therefore the relative influence of ideas and institutions also changed। बेसिकली क्या होता है कि किसकी पावर कितनी है। अभी तक देखो, अगर अभी तक आप देख रहे थे तो ऐसा हमारा वर्ल्ड था, है ना। तो इधर आपका यूएस से सपोर्टर्स आ गए, सॉरी नहीं, थोड़ा पता नहीं आज दिक्कत दे रहा, बट चलो यू, और यहाँ आपके यूएसएसआर आ गए। अब जाकर ये वाला ब्लॉक ही नहीं रहा, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अब थोड़ा ना कुछ होगा इसका, तो अब ये मेन सुपरियॉरिटी में आता कि नहीं आता। तो इसलिए पावर रिलेशन चेंज हो गए थे। ठीक है, उसके साथ साथ दो ही पॉसिबिलिटीज थी यहाँ पर, अगर आप देखोगे सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज थी। वो पॉसिबिलिटी थी या तो जो सुपर पावर एग्जिस्ट कर रहा है वो डोमिनेट करेगा, या बहुत सारे छोटे छोटे इसके अंदर और सुपर पावर्स, या ऐसे करते करते वर्ल्ड पार्स आने लग जाएंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे हमारे इंटरनेशनल सिस्टम है, जिसकी वजह से आपका कौन सा सिस्टम आएगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे कोई डोमिनेट नहीं कर रहा होगा, सब साथ में जो अलग अलग सोचते होंगे वो साथ में आएंगे, एंड वहां से आपका एक मल्टीपोलर वर्ल्ड या मल्टीपोलर सिस्टम डेवलप होगा। ठीक है, बट हुआ ये कि यूएस जो था वो बन गया आपका सोल सुपर पावर। ठीक है, याद रखना ये चीज़, 1991 के बाद यूएस ने जितनी भी पावर एग्जर्ट करी है वो बहुत ज़्यादा करी है। इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स यूएस ने बहुत ज़्यादा एग्जर्ट करना चालू कर दिया पावर, चाहे वो यूएन के अंदर हो, चाहे यूएस ने, बोल रहा हूँ यूएस ने, या चाहे वो यूएन के उस पर हो, चाहे वो कोई अटैक्स हो, चाहे वो कोई सैंक्शंस हो, वो सब यूएस बहुत ज़्यादा एक ऐसा असर्ट कर रहा है अपना पार्ट। ठीक है, और साथ साथ उसने किसको बैक करा, ऑब्वियसली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को उसने बैक कर लिया, तो वो डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम बन गया। ठीक है, अब साथ साथ कुछ इंस्टीट्यूशन बनने लग गए। कैसे कैसे इंस्टीट्यूशन थे, वर्ल्ड बैंक बन गया आपका, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपका जो था, वो दोनों ये जो पहले से बने हुए थे, बट ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए। ठीक है, इतने पावरफुल हो गए कि अब ये कंट्रीज को एडवाइस कर रहे थे और उनको लोन्स वोन देने लग गए थे। ठीक है, जो पहले एक थोड़ा सा
छोटा सा एक इंस्टीट्यूशन था, वो बहुत बड़ा बन चुका था क्योंकि कम्युनिस्ट सॉरी कैपिटल कम्युनिस्ट गिर गया था एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करा जा रहा था। ठीक है, ये तो आपकी दो चीज़ें हो गई, तीन चीज़ें हो गई वैसे। अब अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ तो सोवियत ब्लॉक एंड हुआ था, उसका मतलब ये था कि बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज इमर्ज होने लग जाएंगे जिनका एक इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन चॉइसेस होंगे। ठीक है, उनके खुद के जो बिलीव्स होंगे, उनके खुद के जो एस्पिरेशंस होंगे, जो लोगों के एस्पिरेशन होंगे। अब इतना बड़ा जो आपका इतना बड़ा एम्पायर टूटेगा तो इतने सारे तो बनेंगे। अब मैं आपको बता दूं 15 रिपब्लिक्स थी इसके अंदर, तो 15 आपकी अलग अब नेशंस बन गए, राइट। ये इनके अलग एस्पिरेशन से अलग चीज़ें, तो ये हम सब आने लग गए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। ठीक है, हवर करने लग गए अब ऊपर। ठीक है, तो मैनी न्यू प्लेयर्स इमर्ज्ड। अब मैं बात करता हूँ शॉक थे, तो आप एक बार ये देख लेना कि कॉन्सिक्वेंसेज में आपका आ जाएगा प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेज में कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, पावर रिलेशन चेंज। ठीक है, यहाँ पे कि यूएस सुपर पावर बन चुका था, उसने कैंपस इकोनॉमी को बैक करा, साथ साथ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक बन गए, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए थे। उसके साथ साथ सोवियत सिस्टम का गिरने का मतलब ये था कि बहुत सारे नए कंट्रीज या नेशंस इमर्ज होने लग गए एंड उसकी वजह से हमारे बहुत सारे न्यू प्लेयर्स इमर्ज, तो वही चीज़ आ गई। अब बात करते हैं शॉक थेरेपी के बारे में। ठीक है, हमने कॉन्सिक्वेंसेस देख लिया, अब शॉक थेरेपी क्या है। तो शॉक थेरेपी बेसिकली वो मॉडल ऑफ ट्रांजिशन है जो हमने देखा कि सॉरी हमने देखा ये ट्रांजिशन कहाँ, हमने देखा ये रशिया में, सेंट्रल एशिया में एंड ईस्ट यूरोप में। हमको देखो यहाँ पे समझ आ जाएगा, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये आपका रशिया है। ठीक है, ये आपका सेंट्रल एशिया वाला पार्ट ना यहाँ पे आता है, ये आपका ये जो ये है, ये आपका ऑलमोस्ट, ये आपका सेंट्रल एशिया, और ये आपका ईस्ट यूरोप वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये जितना भी ये सारा जो मैं शेड कर रहा हूँ यहाँ से, अब ये शेडेड पार्ट में जो ट्रांजिशन हुआ उनकी कम्युनिस्ट या उनके सोशलिस्ट सिस्टम से कैपिटलिस्ट सिस्टम में आना और डेमोक्रेसी में एस्टैब्लिश करना। ठीक है, वो सब चीज़ों को जिसको आईएमएफ ने, याद रखना उसको, आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया था या इन्फ्लुएंस किया था, उसको बोला जाता है शॉक थेरेपी। तो यहाँ पे देखोगे द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन in Russia, Central Asia and East Europe that was influenced by the World Bank and the IMF came to know as the shock therapy. ठीक है, शॉक थेरेपी की इंटेंसिटी या स्पीड डिफर करती है कि किसमें क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे कितना स्ट्रक्चर आपका ओल्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, कहाँ पे नहीं था। ठीक है, उन बेसिस पे आपका चलता है। तो ईच ऑफ दिस कंट्रीज, अब क्या चीज़ें इनको करनी थी इसके अंदर शॉक थेरेपी के अंदर, तो इनको ये करना था कि इनको टोटल शिफ्ट लाना था अपनी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ। तो जो इनकी जितनी भी ओल्ड स्ट्रक्चर्स थे जो बने हुए थे, जैसे चाहे वो आके कलेक्टिव फार्मिंग हो, तो उसको हटा के इन लोगों ने क्या लिया है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ फार्मिंग। ठीक है, तो वो प्राइवेटाइजेशन हो गई ऑफ आके फार्मिंग वगैरह, कलेक्टिव फार्मिंग को हटा जाएगा था प्राइवेट फार्मिंग से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होने लगी थी कि जो स्ट्रक्चर आपके पहले बन गए थे सोवियत पीरियड में, उनको आप एकदम निकालना था, रूट से निकाल के उन्हें रूटिंग आउट करना था एंड उसकी जगह पे प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट ओनरशिप को आदत लाना था। एंड इसकी वजह से कोई, जैसे मतलब मैं ये बोलूँ, एक ये वे है आपका, एक ये वे है, राइट। कोई ऐसा ये नहीं था कि आपका कोई तीसरा वे है, कोई तीसरा वे नहीं था। एक सिंबॉलिकल चीज़ होती है कि आपका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, ये जो बोल रहे हैं वो करना पड़ता है। ठीक है, तो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को हटा के उनको अब जाके डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी थी। कैपिटलिज्म सॉरी सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म के अलावा उनके पास कोई थर्ड ऑप्शन नहीं था एंड अब उनको इस शिफ्ट करना था सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में एंड डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो ये शॉक थेरेपी थी। इस शॉक थेरेपी के अंदर अगर यहाँ पे देखोगे, मैं या सॉरी बीच में ना थोड़ा सा कट आ गया था। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि कोई भी थर्ड वे इनके पास बचा नहीं था, जो दो ही वे थे वही इनको अब देखने थे, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में। ठीक है, और अब इनको एक शिफ्ट लेना था सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में। ठीक है, तो वो चीज़ आती है, तो उसमें से कोई थर्ड वे नहीं था। अब हम आगे देखते हैं, हमारा आगे क्या लिखा है, एक मिनट। या सो एक्सटर्नल ओरिएंटेशन में जो इकोनॉमीज वगैरह थी उसमें ड्रास्टिक चेंज लाया गया। अभी तक क्या हो रहा था, देखो अभी तक ना ट्रेड को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया रहा था। हाँ, जो ट्रेड हो भी रहा था वो हो रहा था ऐसे कंट्रीज के अंदर अंदर, मतलब यूएसएसआर के अंदर या फिर यूएसए के अंदर अंदर, राइट। अब इनको कनेक्ट कर दिया गया था एक एक वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ताकि उनका ट्रेड वहाँ से बने। इनका जो अपना खुद का ट्रेड था उसे हटा दिया गया था, साथ साथ एफडीआईज अफिलिएटेड रिजीम्स बना दिया गया था ताकि इन लोगों का जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह ओपन हो जाए, ताकि यहाँ पे पैसा ज़्यादा जा पाए। ठीक है, उसके साथ साथ हाँ, यहाँ पे मैंने जब ये तो मैं आपको बता ही दिया मैंने कि
इनके एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेज जो थे उनको तोड़ दिए गए थे। तो जो अंदर अंदर इनके ट्रेड लाइन बन रखे थे कि यूक्रेन से रशिया को सामान जाएगा, रशिया से उज़्बेकिस्तान जाएगा, वो सब कुछ हटा दिया गया था। अब उज़्बेकिस्तान को यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया था एक जगह से, रशिया को एक जगह से कनेक्ट कर दिया गया था जो उनको देख रहा था, ठीक है। तो वो उसके ऊपर चेक चेक टाइप रखा था, ठीक है, कि मतलब ये जो है ढंग से ट्रांजिशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। सो ये आपका आ जाता है इसके अंदर कॉजेस के अंदर, सॉरी हाँ मतलब कॉजेस ही आ गए, कॉजेस भी नहीं होंगे या क्या था बेसिकली सोवियत सॉरी शॉक थेरेपी वो, ठीक है। एक बार फिर से देख लो जल्दी से कि कम्युनिज्म का कोलैप्स होता है, कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करते हैं, मॉडल ऑफ ट्रांजिशन जो होता है रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप वगैरह में, वहाँ उसको जो वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ करता है इन्फ्लुएंस, उसको हम शॉक थेरेपी बोलते हैं। शॉक थेरेपी के अंडर जो इनकी एग्जिस्टिंग चीज़ें थी, जो इनकी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से उनको रूट आउट कर दिया गया था कि कैपिटलिज्म इकोनॉमी को वो दी गई थी इंपॉर्टेंस की, उसे वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। कोई सेकंड वे नहीं, कोई थर्ड वे नहीं था इनके पास, इनको शिफ्ट करना ही करना था, ठीक है। कोई थर्ड वे नहीं था। प्राइवेट ओनरशिप को बोला गया था कि होनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। एंड जो हमारी कल्टिव फार्मिंग थी उसको हटा के प्राइवेट फार्मिंग पे ले आए थे। साथ साथ बहुत सारी एक्सटर्नल चीज़ें भी, ओरिएंटेशन जो थी इकोनॉमी वाइज, इन लोगों की ट्रेड वगैरह में जो चेंज लाए वो काफ़ी चेंजेस लाए। साथ साथ चेक रखने के लिए एक वेस्टर्न कंट्री के साथ, यहाँ पे देखोगे एक वेस्टर्न कंट्री के साथ इन्हें कनेक्ट कर दिया गया था। तो अब मैं आता हूँ कॉन्सिक्वेंसेज पे। अब कॉन्सिक्वेंसेज देखो, अब हमने देखो डिसइंटीग्रेशन के कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज देखे। अब मैं शॉक थेरेपी के कॉजेज करा चुका हूँ, अब मैं कॉन्सिक्वेंस शॉक थेरेपी कराता हूँ। तो हुआ ये है कि इस शिफ्ट की वजह से, कैपिटलिज्म में और डेमोक्रेसी की शिफ्ट की वजह से जो इकोनॉमी में दिक्कत आई, डिजास्टर हो गया इकोनॉमी में, और रूइंस जो उनकी इकोनॉमी थी वो पूरी गिर गई थी, लिटरली गिर गई थी। जितनी भी मतलब गिरने का मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेशन हो जाए मार्केट में, उसकी वजह से वर्ल्ड में इनकी जो इकोनॉमी है, इनकी जो करेंसी है वो गिर जाती है। तो इसकी वजह से बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है सारा सामान जो बाहर से आ रहा होता है। और पता ही है हमको कि ये बाहर से ही सामान ला रहे थे, कंज्यूमर गुड्स इनके अच्छा था, बट इनका फूड इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा था। तो फूड इम्पोर्ट इनका बहुत था, तो इसलिए इससे दिक्कत बहुत आ गई थी। साथ साथ रशिया में जो स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सिस्टम था वो पूरा कोलैप्स हो गया था, क्योंकि उनकी 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज को पुट अप किया गया था सेल के लिए, ठीक है। और उस सेल के लिए बहुत सारे लोगों को वो दिए गए थे पासेस वगैरह, जो उन्होंने खुद ही ब्लैक मार्केट में बेचे थे पैसे के लिए, ठीक है। और उसमें इंडिविजुअल एंड कंपनीज आई खरीदने के लिए वो सारी। बेसिकली हुआ क्या था देखो, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी ना वो गवर्नमेंट ओन थी, स्टेट ओन थी। अब वो उनको बेचना था कि प्राइवेट ओनरशिप शुरू हो जाए, राइट। तो उसको बेचना चालू कर दिया। अब उसके लिए उस ऑक्शन में आने के लिए कुछ पासेस दिए जा रहे थे, लोगों ने वो पासेस भी बेचना चालू कर दिया। कहाँ? ब्लैक मार्केट में। अपने उनके पैसे बढ़ रहे हैं, साथ साथ जब वो यहाँ आएंगे तो वो कम पैसे पे लेंगे। तो इसलिए इसको लार्जेस्ट ग्राज सेल बोला जाता है, क्योंकि इतने कम पैसे पे, गिव अवे प्राइजेस पे, थ्रो अवे प्राइजेस पे आप ये देखा था, अंडर वैल्यू हो रखा था। इसकी वजह से बहुत दिक्कत आ गई थी इनकी। इसके साथ साथ रूबल जो था, हमारा रूबल जो करेंसी है, रशियन करेंसी है, वो इतनी डिक्लाइन हो गई कि लोगों की सेविंग्स गिरने लग गई, सेविंग्स ही पूरी खत्म हो गई। उसके हाथ से जब सब्सिडीज हटा दी गई, यहाँ पे देखोगे आप, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज सो हाई दैट द पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स, ठीक है। उनका जो रूबल की करेंसी डिक्लाइन हो गई, इसकी वजह से देखो करेंसी डिक्लाइन करती है तो इन्फ्लेशन हो जाती है मार्केट में, इसकी वजह से सेविंग जो होते हैं वो गिर जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से सब लोग जो थे वो डिसइंटीग्रेटेड, लिविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी, लोगों के पास फूड तक नहीं था, ठीक है, फूड तक नहीं था। एंड द ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोक डाउन विद नो अल्टरनेटिव इट्स प्लेस। इसकी वजह से जब गवर्नमेंट सब्सिडी विड्रॉ हो गई, क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप ला रहे हो, राइट, तो आप तो तुम कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी में जा रहे हो, तुम तो सोशलिज्म में हो नहीं, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मानते, तो वहाँ पे हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं। पर अब जब हम शॉक थेरेपी में आ चुके हैं तो हम लोग कोई सब्सिडी देने नहीं वाले। जब कोई सब्सिडी दोगे नहीं तो उसकी वजह से लोग और पुश हो जाएंगे पॉवर्टी में, जब वो पुश होगा तो क्या इमर्ज होगा? माफिया इमर्ज होगा। तो माफिया इमर्ज जरूर हुआ, माफिया शुरू हो गए डकैती करना, उनको उनने अपना पूरा शुरू कर दिया कि अब हम इनमें नहीं मानेंगे। द मिडिल, आज साथ साथ मिडिल क्लास जो थी उनको और पुश कर दिया पेरिफेरी में सोसाइटी के। इसकी वजह से जो उनका खुद का इंटेलेक्ट एंड एकेडमिक मैन पावर था वो डिसइंटीग्रेट होने लग गया, ठीक है। मैंने आपको बता दिया माफिया इमर्ज होने लग गई। एंड इसकी वजह से वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत कंट्रोल करने लग गए थे, इसकी वजह से और दिक्कतें शुरू हो गई। पर एंड साथ साथ रशिया में एक डिवाइड आ गया था, किसका?
देखोगे यहाँ पे रिच एंड पुअर रीजन का डिवाइड आ चुका था बहुत बड़ा वाला, कि यहाँ पे रिच लोग हैं, यहाँ पे पुअर लोग रहते हैं, ठीक है। वो डिवाइड भी आ गया था। इसकी वजह से इनक्वालिटी बहुत बढ़ गई थी, ठीक है। हमारा लास्ट पार्ट है इस वीडियो का भी ढंग से देखना समझना, ठीक है। साथ साथ कंस्ट्रक्शन जो हो रहे थे ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, उनको इतना इंटेंशन नहीं दिया गया, इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव पावर दे दी गई लीडर्स को, ठीक है। एंड वो अथॉरिटेरियन बन गए थे। जो दिक्कतें पहले आपकी सोवियत यूनियन में आ रही थी, जो हमने सोचा कि अब चेंज हो जाएगा, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाएगी, पर इतने शॉक थेरेपी के अंदर किसी ने भी इतना ध्यान दिया ही नहीं उस डेमोक्रेसी में, उस कॉन्स्टिट्यूशन की कंस्ट्रक्शन पे। तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा पावर दे देगा प्रेसिडेंट को कि वो अथॉरिटेरियन बन गया था। एंड जैसे तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट हो गए, उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हो गए, उन लोगों ने अपने आप को फर्स्ट 10 ईयर्स के लिए अपॉइंट कर दिया, ठीक है। एंड उसके वो एक्सटेंड कर देगा उसको 10-10 साल। तो उसकी वजह से इतना डिसेंट, इतना अपोजिशन बढ़ गया था कि लोग अब उसके अगेंस्ट हो गए थे, ठीक है। बहुत बहुत पब्लिक डिसेंटमेंट हो गई थी कि ये कैसे हो सकता है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी उस टाइम पे, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो इकोनॉमी जो थी कंट्रीज की, वो 2000s के बाद रिवाइव होने चालू हुई है। 2000s के बाद हुआ है, 2000 के बाद हुआ है जब इनकी इकोनॉमी वापस से नॉर्मल होने लग गई। और इसका मेन रीज़न क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट होना, ठीक है। अगर रीज़न पूछ ले कभी, तो रीज़न ये है कि इनका एक्सपोर्ट हो नेचुरल रिसोर्सेज। कैसे नेचुरल रिसोर्सेज? जैसे ऑयल, जैसे नेचुरल गैस, मिनरल्स। अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में are major oil and gas products producers. Other countries have gained because of the oil pipelines, ठीक है। and that cross the territory for which they gain rent, ठीक है। oil pipeline का rent मिलता है। some amount of manufacturing has restarted, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो था। एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ ऊपर से, एक मिनट। जल्दी से बताता हूँ। कॉन्सिक्वेंसेज देख लो आप। तो आपकी कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन खत्म हो गई थी, पावर रिलेशन चेंज हो गए थे, उसकी वजह से आपका कोल्ड वॉर में दो पॉसिबिलिटी हो गई थी। यूएस सुपर पावर इमर्ज हो गया था, उसने उसके चक्कर में बहुत पावर मिल गई थी किसको? वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ को। साथ साथ हमारा सोवियत सिस्टम जो था गिर गया था, तो उसकी वजह से बहुत सी न्यू कंट्रीज इमर्ज होने लग गई, एंड उसकी वजह से नए प्लेयर्स इमर्ज हुए। शॉक थेरेपी का मतलब था एक ट्रांजिशन, मॉडल ऑफ ट्रांजिशन, जिसमें कहाँ कहाँ, रशिया में, ईस्ट यूरोप में, एंड हमारा सेंट्रल एशिया में, जहाँ अब इसको इन्फ्लुएंस करते वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ ने। प्राइवेटाइजेशन को करा गया था, प्राइवेट ओनरशिप हो गया था, कम्युनल हमारे कलेक्टिव फार्मिंग को हटाया गया था, ठीक है। सब्सिडी हटा दी गई थी, उन ये सब चीज़ें हो रही थी। ड्रास्टिक चेंज आया था, ट्रेड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड रिजीम्स, एफडीआई साइन हो गए थे। ट्रांजिशन का ये मतलब था कि आपका जो ओरिजिनल आपके ट्रेड लाइन्स थे वो सब हटा दिए गए थे। कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए? इकोनॉमी की रूइंस हो गए, बहुत दिक्कतें आने लगी। 90% ऑफ दी इंडस्ट्री जो थी वो सेल पर डाल दी गई थी, उसकी वजह से हमारा लार्ज ग्रास सेल हो गया था, ठीक है। वैल्यू जो था रूबल का वो डिक्लाइन हो गया, उसकी वजह से बहुत दिक्कत आने लगी, सेविंग करने लगी, सेविंग गिरी, इन्फ्लेशन बढ़ी तो सॉरी, डबल डिक्लाइन हुआ तो इन्फ्लेशन बढ़ी, तो आपका सेविंग खत्म हुई। जब सेविंग खत्म हुई तो उन्हें सब्सिडी हटा दी साथ साथ, तो और पुश हो गया पॉवर्टी में। जब वो और पुश है तो माफिया में हो जाएगा, जिनने पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अपना लगा लिया था, ठीक है। मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उन लोगों ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, ठीक है। उसके साथ याद रखना, इनक्वालिटी बढ़ने लग गई थी लोगों के बीच में। कंस्ट्रक्शन जो था डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का, उसको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं दिया गया। इसकी वजह से जो लीडर्स थे वो उनका ज़्यादा पावर आ गई, एंड ज़्यादा पावर की वजह से वो अथॉरिटी बन गए थे। जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में उन्होंने 10 साल के लिए अपने को अपॉइंट कर लिया था, साथ साथ 10 साल के लिए और अपॉइंट कर लिया था उसके बाद, ठीक है। पर ठीक कब से होने लगा? 2000 से ठीक होने लग गया है, जो इकोनॉमी जब वापस ठीक होने लगी, कैसे? नेचुरल गैस रिसोर्सेज की एक्सपोर्ट की वजह से। तो अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान जो है वो मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स हैं। वेराज हमारे जो बाकी जो कुछ कंट्रीज हैं उनके ऑयल पाइपलाइन है, उसको उनको रेंट मिलता है, कि वो आप यहाँ से ऑयल जा रहा है तो रेंट मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, कर हर मैदान फतेह।